तुम्हारे पास वक्त है तो हम बात कर सकते हैं। आ जाओ, बैठो। अली, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। जानती हूँ बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन खुद को रोक ना सकी और तुमसे बात करने के लिए मैं यहाँ चली आई। अली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या अब तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे? एक आखिरी मौका भी नहीं दोगे? अली, देखो, मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ कि तुम अपना फैसला वापस नहीं लोगे, लेकिन क्या हम पहले की तरह अच्छे दोस्त नहीं बन सकते जैसे पहले हुआ करते थे? मरहूम चीफ मेरे लिए अंकल और बाप जैसे हुआ करते थे, तुम जानती हो, और तुम उनकी बेटी हो। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम किसी मुश्किल में हो या किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो सिर्फ एक कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना। समझ गई। तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहो सोचते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी, मगर एक दोस्त के तौर पे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिया, कई घंटों से तुम बाहर हो। चलो अंदर चलो, खाना खाओ ताकि मैं तुम्हें मेडिसिन दे सकूं। मैं चाहता हूँ कि यूसुफ आए तो इन फूलों को देखे इकबाल। ये उसके लिए लगाया है मैंने, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। देखो, क्या तुम्हें कुछ पता चला? मिसेस इकबाल, मेरे ख्याल से हमें पता चलने वाला है कि यमान कहाँ है। गुड। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना है और उसके मिलने के बाद फौरन गायब हो जाना। तुम इन्हें यहाँ रख देती हूँ ताकि तुम तैयार हो सको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम इसके साथ अपनी नीली शर्ट पहन लेना, मैं और काम देखती हूँ। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया, तुम सुबह से घर के काम में लगी हुई हो, कुछ देर आराम कर लो। इस तरह से तो तुम बीमार पड़ सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं काम नहीं करूंगी तो दिन कैसे गुजरेगा मेरा? काश कि उस्मान अंकल आज जिंदा होते, उनकी चीजों का भी मैं ख्याल रखती। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ, इसमें से उनकी खुशबू आती है।
काम की निगरानी कर रहे हो ना? हाँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही कर रहा हूँ। ठीक है, पैसों के इशू का क्या? उसकी भी प्लानिंग कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम अचानक निकालने से उम्मीद है कोई हमारी तरफ मुतवज्जा ना हो। ठीक है नदीम, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके अलावा कोई और अहम बात है तो बताओ। यूसुफ की खाला ने कॉल की थी, पूछ रही थी तुम कहाँ हो। मैंने जवाब दे दिया कि मुझे नहीं मालूम, ठीक नहीं लग रही थी। उसे यूसुफ की बहुत फिक्र है। मेरा ख्याल है कि उसे कॉल करके बता दो कि यूसुफ ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। पैसों का इशू हल करने के बाद कॉल करता हूँ। बेहतर। सुल्ताना खाला, आप कहें तो आपके लिए कुछ बना दूं मैं? आपने नाश्ता नहीं किया, आपके लिए सूप गरम कर दूं? रुक जाओ। तुम अपने काम से काम रखो। गांव में जो उन्होंने तुम्हारे लिए शौहर ढूंढा वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ आ गई। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत मौके हैं। नहीं सुल्ताना खाला, वो जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे। तुम बहाने न बनाओ, मुझे तुम्हारे इरादों का पता चल गया है। तुम क्या समझती हो मुझे धोखा दे दोगी? मगर नहीं। मैं क्यों धोखा दूंगी? मुझसे सीधी बात करो और मुझे बताओ, मेरे भांजे पर तुम्हारी नजर है ना? तुम भी पुरसुकून हो जाओ, मैं भी सुकून से रहूंगी। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें प्यार से उसकी तरफ देखते हुए नहीं देखा? यहाँ कैसे पहुंची तुम? आरिफ बाबा ने बताया है ना? तुम अकेली आई हो क्या? किसी को पता है कि तुम यहाँ आ रही हो? अकेली आई हूं मैं, किसी को नहीं मालूम। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे इस घर के बारे में किसी को नहीं पता, यकीन करो मेरा। खाला, मेरी जान, मेरी जान, बहुत याद किया तुम्हें मैंने। आप ख्वाब में मिलने आई हैं? नहीं मेरी जान, तुम्हारे सामने हूं मैं। दुआएं कबूल हो गई तुम्हारी आखिरकार। खाला, क्या आपने आते हुए बकरी का बच्चा देखा? दिखाऊं आपको?
सुल्ताना खाला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम अब इतनी मासूम ना बनो। जो तुम कह रही हो ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर तुम ये घर क्यों नहीं छोड़ देती? मगर मैं जाहिर है तुम्हें एक हैंडसम, तवील कामत और सीधा साधा लड़का जो मिला हुआ है, तुमने अपनी मासूम अदाएं दिखाकर उससे फंसाया हुआ है। सुल्ताना खाला, आप ये क्या कह रही हैं? ऑफिसर अली और मैं बस। हाँ, अली और तुम्हारे बीच में अगर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कोई हरकत करते हुए देखा तो याद रखना, तुम्हें पूरी दुनिया में रुस्वा कर दूंगी। यूसुफ उस शेल्टर होम से किस तरह भाग निकला? अब तो मुझे पक्का यकीन है कि इसमें किसी का हाथ है। आपा जान, प्लीज अपने आप को पुरसकून रखें। यमान की वजह से सब कुछ कुर्बान करना पड़ा तो? मैं डर रही हूँ सुहाल। जब यूसुफ की बात आती है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। वो कोई भी कदम उठा सकता है सुहाल, ताकि वो हमें भी कुर्बान कर सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे आपा? हम यमान तक नहीं पहुंच सकते। जल्दी से बताओ। कोई खबर नहीं मिल सकी। हमने नदीम का पीछा किया, वो मुसलसल फोन पे ही लगा रहा। वो किसी चीज में मसरूफ दिखाई दे रहा था। तो फिर यमान कहाँ है? उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही मिसेस इकबाल। नदीम कुछ पता चलने नहीं दे रहा। तो फिर किसी और तरह से पता चलाओ, चाहे कुछ भी हो, ढूंढो बस यमान को। अब क्या होगा आपा? तुम ऑफिस जाओ और जाकर नदीम से कुछ मालूमात लेने की कोशिश करो। यमान कहाँ है वो जरूर जानता होगा। यमान अपनी हिमाकत से इससे पहले कि हमारा मुस्तकबिल दांव पर लगाए कुछ करना होगा। मुझे ऐसे ना देखे जैसे मैं पागल हूँ। आप कहेंगे कि रो मत, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। काश आप यहाँ होते, आप मुझे मशवरा देते। अब मैं ऑफिसर से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं सुल्ताना खाला को कैसे समझाऊंगी? जो कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा वैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें भूख लग रही है ना पामोक? चलो खाओ उसे। खाला, क्या अब हम इसी घर में रहेंगे? पमुक, मुझे लगता है प्यासा है। मैं जाके थोड़ा सा पानी ले आती हूँ इसके लिए। चलो पामोक, खाओ इसे।
मुझे बात करनी है। उन आदमियों से तुमने यूसुफ को बचाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन इस तरह यहाँ क्यों ले आए उसे? सोशल सर्विस वालों के हवाले क्यों नहीं किया यूसुफ को? मैं नहीं जानती तुम्हारे जहन में क्या है, लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन जाहिर है। तुमने देख लिया ना कि यूसुफ महफूज है, बाकी चीजों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। यूसुफ से मुतालिक हर चीज मुझसे भी ताल्लुक रखती। तुम उसे यहाँ पर किस लिए लाए हो? मैं उसे यहाँ इसलिए लाया कि मैं उसे दोबारा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कैसे चलेगा फिर ये? क्या जिंदगी भर यहीं रहोगे, या यूसुफ को खोने का इरादा कर लिया है? किसी को मालूम नहीं होगा मैं कहाँ हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है बुरहान। मेरी बहू पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? खुशामदीद बहू, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। हम रात को देर से आए थे, इसलिए आपको नहीं जगाया। करीम कहाँ है? अपने साथ नहीं लाए उसे? वो यही है, हम लाए हैं उसे। ठीक है, मैं जाकर जरा उससे मिल लूं। पानी पीना था मुझे। वाह, अगर चाय ताजा बनी है तो मुझे भी दे दो। मैं तुम्हारे कमरे में ले आती हूँ। नहीं नहीं, यहीं पी लूंगा। तुम्हारी अलमारी का दरवाजा कुछ शोर मचाता है, रात में सुना था मैंने। छुट्टी के दिन चेक कर लूंगा। नहीं ऑफिसर, मैंने उसे तेजी से खोला था, इसलिए शोर कर रहा था, वरना वो नहीं करता। चाय ठंडी हो रही है, यहीं बैठ जा। मुझे सफाई करनी है ऑफिसर। ये सब साफ तो है किरास। बेहतर होगा कि तुम कमरे में चाय पियो, मैं यहाँ ये सब काम खत्म कर लूं। अली, तुम इसे इस तरह बिला वजह काम करने से क्यों रोक रहे हो? बाहर जाओ ताकि ये काम कर सके। शाबाश, तुम मशवरा मानती हो, लेकिन ये काफी नहीं। तुम हमेशा यही करोगी, वरना हम सब देखो मुसीबत में आ जाएंगे।
चलो इसको खा लो, शाबाश। ठीक है। हाँ, फिर तो ये सारे तुम्हें ही खत्म करने हैं। अल्जाइमर, वो समझती है कि तुम उसकी बहू मेलिक हो और यूसुफ पोता करीम। हमें कुछ अरसा ऐसे ही रहना होगा। ठीक है। हाँ नदीम, उन्हें बताओ कि मैंने इजाजत दी है और निकाल लो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मसला हो। कॉल का इंतजार करो। क्या प्लान कर रहे हो? क्या चल रहा है यूसुफ के बारे में? यूसुफ महफूज है, तुमने देख लिया। अब तुम जा सकती हो। यूसुफ को यहाँ छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा कैसे सोचा तुमने? चाहे बोलो, चाहे कयामत तक के लिए चुप हो जाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये समझकर ही दम लूंगी मैं। खाला, देखिए मुझे क्या मिला है। दिखाओ जरा। कितने खूबसूरत है। ओहो, कितना पसीना आ गया। खाला, वो आंटी मुझे बार बार करीम क्यों कह रही हैं? खदीजा साहिबा बीमार है मेरी जान। बुजुर्गी की वजह से कुछ याद नहीं रख पाती वो। तुम्हें अपना पोता करीम और मुझे अपनी बहू मेलक समझती हैं वो। और अंकल को क्या समझती है वो आंटी? तुम्हारे चचा को तुम्हारे बाबा समझती हैं वो। कुछ अरसे के लिए यूं समझो हम गेम खेल रहे हैं, घर घर जैसे। मतलब मैं आपका बेटा, आप मेरी अम्मी और अंकल मेरे पापा हैं। ये तो बहुत मजे का खेल है। मेलिक, करीम, यहाँ आओ बच्चों। आ जाओ, चलिए। देखो, मैंने कहा था ना कि ये शोर करता है। तुम हटो, मुझे देखने दो। इसका कब्जा टूटा हुआ है, इसे तब्दील कर देता हूं। ऑफिसर, छोड़ो इसे, रहने दो। ये नमी की वजह से शोर कर रहा है, ये ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं ये नमी से शोर कर रहा है? मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं। रुको, इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो अभी हो जाएगा। टूल बॉक्स की जरूरत है, मैं लेकर आता हूं। यमान सर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, इसी वक्त बैंक से पूरी रकम निकालनी है। जितनी जल्दी हो सके निकाल लो। खुश आमदीद। हेलो नदीम। आप परेशान लग रही हैं कुछ? सब ठीक तो है?
यूसुफ और यमान की कोई खबर नहीं आई। मैं और आपा बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। ये फाइल? हाँ, यमान की स्टैंप लगानी होगी। एक अर्जेंट कॉल है, मैं अभी आता हूं। हाँ, सुन रहा हूं। इतनी जल्दी? मेरा मतलब कैश संभाल के रखना। मुझे सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में से नहीं बल्कि बाकी अकाउंट्स में से भी रकूम निकालनी है। जितना जल्द हो किसी एक जहाज पर कंटेनर लगवा दो, हमें बाहर जाना है। मेरे ख्याल में ये पहुंचने का महफूज तरीका होगा। वकीलों को हिदायत दे दो जब तक हम बाहर हैं और तमाम लीगल मामलात को देखते रहें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो बेहतर है उन्हें फारिग ही कर दो। क्या तुम्हें यकीन है? पहले तुम यूसुफ को छोड़ोगे और जिया और मिस इकबाल उसके बाद जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारी वापसी का कोई चांस नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं? यमान, तुम सुन रहे हो? जल्दी करो नदीम, तुम वक्त जाया मत करो। ठीक है। ऑफिसर, तुम थक गए होगे, ये काम बाद में कर लेना। पता नहीं ये मुझसे खुल क्यों नहीं रहा। नमी से शायद जंग लग गया है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको रुको, मुझे जरा पेचकस उठा के देना। ये पकड़ो। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। फिलहाल पानी को छोड़ो, इसे पकड़ो ठीक से। करीब से, थोड़ा और करीब से। हाँ, किरास, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम थक गए हो इसलिए परेशान हूँ। उफ, मेरी आंख। किरास, टिश्यू लाओ। आंख में जलन हो रही है, जल्दी साफ करो। वो समझती है कि मुझे धोखा दे देगी। अरे वाह, खुशामदीद बेगम बेटी। शुक्रिया सुल्ताना आंटी। मैं बोर हो रही थी, सोचा मिल लेती हूँ आपसे। बहुत अच्छा किया मेरी जान, तुम वाकई ही लकी हो। मैं कॉफी बनाने जा रही थी। चलो आओ अंदर। इस साल मौसम की वजह से ज्यादा नहीं उगा पाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो भी है बहुत है।
अरे तुम भी हाथ लगाओ ताकि ये काम जल्दी खत्म हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मेरी बहू ने बिल्कुल सुर्ख चाय बनाई है। अल्लाह हजम कराए। क्या मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही चुप रहता है? ऐसा ही मुंह बनाए रखता है क्या हर वक्त? तुम चुप रहो, मैं अपनी बहू से पूछ रही हूँ। मेरे बेटे से खफा मत हो तुम, परेशान मत हो बेटी। मैं जानती हूँ कि जब तुम इसे ऐसे मुंह बनाए देखती हो तो डर जाती हो। क्या ये नाराज तो नहीं है तुमसे? अम्मा ठीक है। मगर ये ऐसा प्यार की वजह से करता है। ये बिल्कुल अखरोट की तरह है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसे। जब ये चुप रहता है तो इसकी अच्छी बातों को सोचा करो तुम। हाँ, अब मैं अंदर जा रही हूँ नमाज पढ़ने, और इसे तोड़कर खत्म करो। फारिग मत बैठे रहना। बेटी, तुम जरा कुछ मीठा भी तो चख लो, बहुत अच्छा महसूस करने लगोगी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकती हूँ आंटी? अगर वो अमानत में देने वाली कहानी ना आ जाती, फिर तुम देखती कि मैं क्या करती। अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है, मगर आप अली की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना। सोच रही हूँ कि बस कुछ ऐसा ना हो जाए जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। किरास ने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपसे? बिल्कुल नहीं। ऐसा करेगी तो मैं उसका दिल चीर कर निकाल लूंगी। वो गोंद की तरह इस घर से चिपक कर रह गई है। अगर उससे अलग करने का कोई तरीका हो तो। हाँ? सोच लिया तरीका। कसम से एक बहुत अच्छा तरीका सुझाई दिया है, उस काले मस्से वाली से जान छुड़ाने के लिए। कैसे? अली ने कहा है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इस घर से नहीं जाएगी। हेलो मोहित, कैसे हो तुम? तुम फोन उठाते ही मुझे खुदा हाफिज कह रहे हो। तुम अभी फौरन घर आ जाओ वरना मार डालूंगी। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। बाज दफा हम नाक के नीचे पड़ी हुई चीजें ढूंढते रह जाते हैं, फिर खुदा हमें एक नया मौका दे देता है। आंटी तो अखरोट तोड़ रही हैं। हाँ मेरी जान, खाओ जरा, पसंद आएगा तुम्हें। ये तो बहुत सख्त है। फिर तो तुम्हें हमारे आंतेब की गुड़दानी बहुत पसंद आएगी। बहुत मीठी मीठी और नरम सी होती है, खुशबूदार। सॉसेजेस? अंडे वाले सॉसेजेस का कह रही हैं? नहीं मेरी जान, स्वीट डिश है, बस लगती सॉसेज जैसी। क्या पता किसी दिन आंतेब जाके खाएं? क्या ख्याल है? मुर्गी,
वो वादे करो जो तुम पूरे कर सकती हो। और मैं पूरे नहीं कर सकूंगी? इसका मतलब है ना कुछ ऐसा जिसकी वजह से ऐसा कह रहे हो तुम मुझे? तो नहीं बताओगे यानी? नहीं बताओगे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हर चीज जानने की जरूरत नहीं तुम्हें, बस यही समझो कि मैं यूसुफ के लिए बेहतरीन करना चाहता हूँ। और अगर जो तुम कुछ कर रहे हो वो यूसुफ के लिए अच्छा नहीं या उसे अफसुर्दा कर दे तो फिर क्या होगा? ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जो कुछ भी होगा उसका तुमसे कोई वास्ता नहीं। यूसुफ की जिंदगी से मुतालिक हर मामले का फैसला लेने का हक हम दोनों के पास है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों लड़ते रहते हो हर वक्त? हुआ क्या है बताओ? इससे प्यार से बात क्यों नहीं करते? चलो बैठ जाओ आराम से। आपको लगता है कि बात बन जाएगी? मेरा मतलब है कि मुईद किराज को पसंद करेगा। मतलब आपको उसकी पसंद मालूम होगी ना? मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है मोहित को, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वो पहली ही नजर में इस काले मस्से वाली को पसंद कर लेगा। अगर आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी आंटी। जरूर जरूर, मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। अपना ख्याल रखना तुम। आप भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाथ तो ऐसे हटाए जैसे मैंने आग में डाल दिया हो। मेरे बेटे ने तुम्हें नाराज कर दिया। समझ सकती हूं मैं, तुम इस वक्त इस पर बहुत गुस्सा हो बेटी। अब तुम दोनों चुप रहोगे और बात सुनोगे मेरी। दिल एक ऐसा चश्मा है जो कई शाखों और नालियों में तकसीम होता है, लेकिन बहता एक ही जगह से है। बाज दफा कोई नन्हा जर्रा बहाव को रोक लेता है। वो दिल जो चश्मे जैसा नहीं होता खुद को खुश्क समझता है, मगर एक नन्हा जर्रा चश्मे को खुश्क नहीं कर सकता। अगर दो दिल मिल जाए तो पहाड़ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई नन्हे जर्रे को नहीं हटाता तो बेटा फिर उसका दिल रुक जाएगा। अगर कोई इन जर्रों को पहाड़ जितना समझेगा तो फिर कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। तो अब मुझे तुम जरा ये बताओ, करीम इस तरह देखेगा तो परेशान नहीं होगा? वो बच्चा है, मासूम है। अपने लिए ना सही तो उसके लिए सोचो जरा। उसकी जिंदगी अल्लाह की तरफ से अमानत दी गई है तुम्हें। तुम्हें एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रखना ताकि बच्चा खुश हो।